तो चलिए अब हम यहाँ पे अपने मैप्स के टैब में आते हैं और देखते हैं कि हम किस तरह से अपने पावर बीआई डैशबोर्ड में मैप्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ होम टैब में आने के बाद अगर ये अपने जो विजुअल्स हैं इनको ओपन करूँ तो आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पे अंडर मैप्स कैटेगरी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। सबसे पहले आपके पास जो है मैप का ऑप्शन है, देन आपके पास जो है वो फील्ड मैप है, उसके बाद आपके पास एज्योर मैप है। तो अंडर द कैटेगरी ऑफ मैप्स जो हमारे लिए ज़्यादा रेलिवेंट ऑप्शन है वो हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है मैप का वो रेलिवेंट है, क्योंकि हम नॉर्मली इसी को ही यूज़ करते हैं अपने डैशबोर्ड रिपोर्ट में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओपन करता हूँ अपने मैप्स को तो मेरे सामने इस तरह की कुछ जो है वो शेप सामने आ जाएगी और इसको मैं अपने पूरे कैनवस पे जो है वो फैला देता हूँ और इसको रीसाइज कर देता हूँ। अब उसके बाद मुझे यहाँ पे जो डिफरेंट फील्ड्स हैं वो ऐड करनी है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो बिल्ड अ विजुअल में डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले तो मेरे पास लोकेशन है, फिर उसके बाद मेरे पास लेजेंड्स हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आप दें तो आपके पास एक्यूरेट जो है वो लोकेशन यहाँ पे शो हो जाएगी। उसके बाद आपके पास बबल साइज़ है, इसको हम अभी आगे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से बबल साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं या बबल साइज़ होता क्या है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो एडवेंचर वर्क्स जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो मेरे पास ऑर्डर मुझे रिसीव हो रहे हैं वो बेसिकली किन किन कंट्रीज़ से रिसीव हो रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लोकेशन में जाता हूँ और यहाँ पे मैं अगर कंट्री यहाँ अपनी सर्च बार में टाइप करूँ तो आपके पास जो टेरिटरी लुकअप टेबल है आपका उसमें आपके पास यहाँ पे कंट्री अवेलेबल है। इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करूँगा तो अब आप देखोगे आपके पास डिफरेंट जो ये ब्लू कलर के आपको बबल्स यहाँ पे शो हो रहे हैं जो कि बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन कंट्रीज से मेरे पास ऑर्डर जो है वो रिसीव हो रहे हैं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी इनका जो सबका साइज़ है वो इक्वल है क्योंकि मैंने अभी कुछ डाटा इसमें ऐड नहीं किया। तो अगर मैं अपनी बबल साइज़ में जाता हूँ और यहाँ जाके मैं अपने जो ऑर्डर्स हैं मेरे पास उनको अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑर्डर को जो है वो अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूँ तो अब आप देखोगे आपके पास जो बबल साइज़ है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया है। और अगर मैं किसी बबल पे अपनी कर्सर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास ये कंट्री जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की है और यहाँ से जो मुझे ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो मुझे 8700 के रिसीव हुए हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास ऑस्ट्रेलिया के ऑर्डर आ रहे हैं, अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे पास कनाडा के आ रहे हैं और उसके बाद बहुत ही छोटे साइज़ में मेरे पास कुछ बबल साइज़ हैं जो कि आप देख सकते हो कि ओनली 2315 मेरे पास फ्रांस से मुझे रिसीव हुए हैं। तो इस तरह से आप जो बबल साइज़ है वो आपका ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो जाएगा, डिपेंड कि आपके पास जो डाटा अवेलेबल है वो आपका किस तरह का है। अभी हम क्या करते हैं कि इसकी कुछ हम फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं अपने पास इस मैप के ऊपर तो आपके पास ये एक पेन आपके सामने आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं मैप की सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे पास सबसे पहले ये स्टाइल आ रहा है। इस स्टाइल को मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, मैं इसको एरियल भी कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। और बट मेरा जो फॉर्मेट है मेरे पूरे डैशबोर्ड का उसके हिसाब से मुझे डार्क जो थीम है वो सूट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो अब आपके पास जो ब्लू कलर है वो थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे पास लेबल्स शो हो रहे हैं उनको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बबल में आता हूँ तो इसकी भी कुछ मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। और सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि जो इसका कलर है वो मैं इसको चेंज करके जो मेरे कॉल्ड वैल्यू का जो कलर है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि अगेन ये जो है जो मेरा बाकी फॉर्मेट है मेरे डैशबोर्ड का उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन में जो है वो आ जाए। और यहाँ से आप इसका साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हो। और उसके बाद जो कैटेगरी लेबल्स हैं अगर आप वो यहाँ पे ऑन कर दोगे तो अब वो जो कंट्रीज़ हैं जहाँ से आपको ऑर्डर रिसीव हो रहे हैं वो भी यहाँ पे आपके पास प्रोमिनेंट हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में मैं क्या करता हूँ कि जो मेरी कॉल आउट वैल्यूज़ हैं उनकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग जो है वो चेंज कर देता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास टूल टिप की ऑप्शन मौजूद होती है। और यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट में आता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 3 कलर्स आ रहे होते हैं और अभी तीनों ही यहाँ पे ब्लैक शो हो रहे हैं। तो आपको पता ही है कि लेबल कलर में मैं वाइट कलर सेलेक्ट करता हूँ और जो मेरे पास वैल्यू कलर है उसमें मैं ये जो मैंने एक कलर इंसर्ट किया था इसको सिलेक्ट करता हूँ और जो ड्रिल टेक्स्ट है
उसको भी मैं वाइट पे सिलेक्ट कर लेता हूँ जी। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं किसी भी कंट्री पे अपनी कर्सर को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे जो मेरी कॉल आउट वैल्यूज़ हैं वो मेरी सेम फॉर्मेट में आ गई हैं जो कि मेरी बाकी डैशबोर्ड में भी मैंने यूज़ किया। अगर मैं यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में आता हूँ तो आप देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे जो कलर फॉर्मेटिंग है कॉल आउट वैल्यूज़ की वो भी मेरे पास यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप किस तरह से अपने विजुअल्स में स्लाइसर्स को ऐड कर सकते हैं। और आप ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में स्लाइसर्स को यूज़ करते आए हैं और आपको मालूम है कि स्लाइसर्स भी एक तरह के फ़िल्टर का काम करता है और आप ज़्यादातर उसको पिवट टेबल के अंदर या डैशबोर्ड के अंदर यूज़ करते थे। तो अभी अगर आप यहाँ पे होम टैब के अंदर अगर विजुअल गैलरी में जाओगे तो यहाँ पे आपको टॉप में स्लाइसर का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और मेरे पास जो है यहाँ पे स्लाइसर का विजुअल जो है वो अवेलेबल हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ अपने ये जो मैंने मैप यहाँ पे बनाया है उसको। और जो मेरे पास ये टाइटल आ रहा है यहाँ पे डिस्टिंक्ट सेल ऑर्डर्स बाय कंट्री का, इसको भी मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से इसको टाइटल को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। और अब की बार मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास स्लाइसर था यहाँ पे इसमें मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे विजुअल्स में जाऊँगा बिल्ड अ विजुअल में तो यहाँ पे मुझे डाटा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि कॉन्टिनेंट वाइज स्लाइसर जो है वो मैं यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैं कॉन्टिनेंट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब आपके सामने जो है वो जो मेरे पास 3 कॉन्टिनेंट हैं, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक, ये मेरे पास विजिबल हो चुके हैं एक वर्टिकल लिस्ट के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ इसको थोड़ा सा रीसाइज कर लेता हूँ और इसकी कुछ जो है वो मैं एडिटिंग कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे स्लाइसर्स की सेटिंग में, यहाँ पे आप देख सकते हो आपके पास स्लाइसर सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, स्लाइसर हेडर का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले तो हेडर को रिमूव कर देता हूँ और उसके बाद स्लाइसर सेटिंग में जाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। अब पावर BI आपसे पूछ रहा है कि स्लाइसर्स को आप किस फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट करना चाह रहे हो। अभी मेरे पास ये वर्टिकल लिस्ट की फॉर्म में है। अब यहाँ पे मैं इसको टाइल की फॉर्म में भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद जो मेरे पास लास्ट ऑप्शन है वो मैं इसको एज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट के भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास तीनों जो कॉन्टिनेंट है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे मैं इसको टाइल जो है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि आप जैसे ही इसको रीसाइज करोगे तो ये ऑटोमेटिकली अपने पास जो है वो एडजस्ट कर लेगा अपने इस जो स्लाइसर्स के अंदर जो कंटेंट आ रहा है उसको। तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ से रीसाइज कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे पास ये स्लाइसर आ रहा है इसको थोड़ा और एडिट कर लेता हूँ। और उसके लिए मुझे यहाँ पे वैल्यूज़ में जाना होगा और वैल्यूज़ में जाके मेरे पास जो फॉन्ट है वो ऑलरेडी सीगो UI यहाँ पे सिलेक्टेड है। इसको मैं सीगो UI बोल्ड सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसका साइज़ भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ कलर्स में अगर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मैं जो मेरे पास ब्लैक 20% लाइटर कलर है उसको यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पे अपने पास वैल्यूज़ के बाद यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे आप जो है ये जो आपकी लाइन विड्थ है इसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको डिक्रीज़ करके इसको 1 पे ही रखता हूँ जो कि सूटेबल है। और उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ ताकि मेरे पास ये आप देख रहे हो कि इस वक्त वो जो बॉर्डर लाइन थी वो मेरे पास यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि बैकग्राउंड में जाता हूँ और बैकग्राउंड में जाके जो इसका कलर है बैकग्राउंड का उसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। तो इस बैकग्राउंड को अगर मैं यहाँ पे 20% वाइट डार्कर कर देता हूँ तो अब आप देखोगे आपके पास इस तरह से कुछ प्रेजेंट हो जाएगा। इसको थोड़ा और लाइट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप अगर इस 3 कॉन्टिनेंट में से भी जो कॉन्टिनेंट भी सिलेक्ट करोगे, लाइक मैं यहाँ पे अगर यूरोप सिलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास यूरोप की कंट्रीज़ आ जाती हैं। अगर मैं पैसिफिक सिलेक्ट करूँगा तो पैसिफिक के अंदर जितनी कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे मुझे शो करा देगा। अब मैं अगर ये पैसिफिक से बाहर आना चाहता हूँ, लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तीनों कॉन्टिनेंट शो हों, तो मुझे जो पैसिफिक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है दोबारा इस पर अगर क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है यहाँ पे तमाम कॉन्टिनेंट मुझे शो हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल प्रेस करके दोबारा से पैसिफिक को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे 2 कॉन्टिनेंट मुझे शो करा रहा है पावर BI। अब यहाँ पे स्लाइसर से बाहर निकलने के लिए, यानी कि मैं चाहता हूँ कि अब मुझे
बाकी भी मेरे जो कंटेंट है वो भी दिखाई दे। तो मैं क्या करूँगा कि नॉर्थ अमेरिका पे जो है वो दोबारा से क्लिक करूँगा और फिर पैसिफिक पे भी दोबारा से क्लिक करूँगा, तो जो मेरा पुराने वाला फ़िल्टर था उस पर वापस आ जाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि इस ऑप्शन की बजाय मेरे पास एक बहुत ही क्लीन ऑप्शन हो कि जिसमें मैं सिंगल क्लिक से अपने पास जो है वो तमाम जो मेरे स्लाइसर का कंटेंट है उसको मैं सिलेक्ट कर सकूं। तो इसका बहुत ही आसान सा यहाँ पे वे आउट है। आप देख सकते हो शो सिलेक्ट ऑल के नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। इसको जैसे ही आप ऑन करोगे तो अब आपके पास सिलेक्ट ऑल के नाम से भी ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। इसका फ़ायदा क्या होगा कि आप यहाँ पे अगर नॉर्थ अमेरिका को सिलेक्ट करते हो और पैसिफिक को सिलेक्ट करते हो, आपके पास यहाँ पे 2 सिलेक्शन आ जाएंगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बाकी सबको भी आप सिलेक्ट कर लो तो सिंगल आप सिलेक्ट ऑल करोगे तो आपके पास तमाम यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट है वो आपके विजिबल हो जाएंगे। इस केस के अंदर शायद ये उतना ज़्यादा रेलिवेंट या इफ़ेक्टिव ना हो, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास स्लाइसर्स में 5 से 7 कैटेगरीज अगर आ रही हैं तो उस केस में आपके पास ये वाला ऑप्शन बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा।